जिंदगी में कुछ करना है तो दूसरों के लिए कीजिए, क्योंकि जानते हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दोस्त। अगर भाई देवी मेरे पास तो कोई है नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा पाऊँ। अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई लड़का है, हम उसका हाथ पकड़कर ऐसे उठाएंगे, उसको उठाए तो उसके साथ मेरा भी हाथ उठा, उसको नीचे किए तो मेरा भी हाथ डाउन हो गया। कहने का मतलब किसी को गिराने को हम सोचेंगे तो हम खुद गिरेंगे, किसी को उठाने के लिए हम सोचेंगे तो हमारा हाथ खुद उठेगा, यानी हम खुद उठेंगे, सबसे झुकेंगे। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप कैसे अपने को देखते हैं, गिराना या खुद को उठाना। अगर खुद को उठाना है तो सबसे पहले दूसरे को उठाना जरूरी है। तो मैंने यही किया कि मैंने कुछ स्टूडेंट को वीडियो से प्रमोट करूं, ताकि जितने भी ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं, प्यारे प्यारे भाई और बहन हैं, जो हो सकता है हमारी थॉट, हमारी बातें उनके दिल को छू जाए, उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया, मस्त होंगे। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ, इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, आप सभी को जानकारी दे चुका था कि किस तरह से बिहार बोर्ड, मैट्रिक के बिहार बोर्ड 2026 के लिए स्ट्रैटेजी मैंने तैयार किया। बहुत सारा छानबीन करने के बाद में मैंने चैप्टर का नाम लिखा था कि कौन से चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जहाँ से वैसे क्वेश्चन को पिक किया जा रहा है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और 100% गारंटी के साथ ये कहना मेरा फर्ज भी बनता है, क्योंकि इसके अलावा हर बार चेंज क्वेश्चन नहीं होता है। और मैं आपके पास वही देने वाला हूं जो आप सोचते होंगे। तो जो दिखाई दे रहा है, जैसे त्रिकोणमिति का मैं 8.1 का क्वेश्चन लेकर आया, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है न जाने कितने बार आ चुका है, लेकिन ये दावा करना किसी के बस का चीज नहीं है कि यही आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से करीब 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन 8.1 का है। लेकिन अब की बार एग्जाम में आ भी सकता है, हो सकता है 8.1 का कोई भी क्वेश्चन ना दे, 8.2 का डाल दे, लेकिन रहेगा का त्रिकोणमिति के क्वेश्चन ही, इसलिए क्योंकि 20 मार्क्स देना ही होता है। लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा विचार मुस्कान बहुत जरूर दीजिएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यदि ए और बी ये न्यून कोण है, ए और बी एक न्यून कोण है, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, यानी कहने का मतलब कोण a बराबर कोण b किस तरह से आपस में बराबर होती है, इसको दिखाना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोण A और कोण B, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण निम्न कोण हो तो वो ऑलरेडी समकोण त्रिभुज होती है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण निम्न कोण हो तो तीसरा कोण समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण होगा। जैसे अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें और इस पर निम्न कोण, किसको बोला निम्न कोण? कोण A और कोण B। तो निम्न कोण वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से छोटे कोण को निम्न कोण बोलते हैं। तो इसमें 90 डिग्री से छोटे कोण तो यही हो सकते हैं दो, करेक्ट। तो इसको हम किसी को A मान सकते हैं, किसी को B मान सकते हैं, स्वतंत्र है। A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। तो अब क्या मान सकते हैं? तीसरे को C माने, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है, फ्री है, स्वतंत्र है, कोण C मान लिए। ये 90 डिग्री का बना। लेकिन अब दिखाना है हमको कि कोण A और कोण B आपस में किस तरह से बराबर है। तो दोस्त यहां से चलेंगे, दिया है cos A, सॉल्यूशन करेंगे, प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए आपके सामने प्रूफ कैसे हो रही है। cos A बराबर cos B, ठीक है, cos A बराबर cos B। तो सबसे पहले हम निकालेंगे cos A। cos A बराबर, हम सभी को मालूम है कि होता क्या है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में, तो आधार बटे में लंब। क्या होती है आधार बटे में लंब? आधार बटे में कर्ण होती है। क्या होती है? आधार बटे में क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। इतना सबको मालूम है। अगर हम इस फिगर में देखें कि कौन आधार है कौन कर्ण है, तो यहां के अकॉर्डिंग चलते हैं, लंब और आधार बदल जाते हैं। इस कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे A बोला है तो A के सामने की भुजा लंब हो जाती है,
यानी बीसी लंब कहलाती है, तो एसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बोला है तो एसी, और बटे में कर्ण कभी बदलता नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं कॉस बी का। तो कॉस बी के लिए लिखेंगे तो कितना होगा, कॉस बी बराबर ए भी होता है आधार बटे में कर्ण। इसका भी मान क्या होता है, आधार बटे में कर्ण ही होता है। तो इस फिगर में जब हम बी लेंगे तो बी के सामने की भुजा कौन है, तो बी के सामने की भुजा हमारा एसी है। तो एसी क्या कहलाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार कौन बनेगा, बीसी बनेगा। यानी बीसी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण ए बी है क्योंकि ए बी बदलता नहीं है। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का वैल्यू क्या है, ए सी बाई ए बी इक्वल बी सी बाई ए बी। एक चीज हमको यहाँ कॉमन चीज दिखाई दे रहा है कि दोनों के बाई में क्या है, ए बी है। तो दोस्त ये हट जाएगा और क्या बच जाएगा, ए बी ए सी बराबर बी सी। अब आप बताइए कि एसी जो भुजा है, एसी भुजा है किसके सापेक्ष है, किसके समानांतर है, किस कोण के समानांतर है, तो कोण बी के समानांतर है। तो यहां लिखेंगे कोण बी। और बीसी किसके समानांतर है, ए के समानांतर है। तो यहां लिखेंगे कोण ए। अर्थात कहने का मतलब हमको यही तो प्रूफ करना था कि क्या कोण ए और बी आपस में बराबर है। तो दोस्त आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया। तो दोस्त ये हमेशा ध्यान रखना कि ये कभी भी पूछ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम घबरा कर छोड़ देते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है ना, ये नंबर 4 है। 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, पहले 6 नंबर को लाया उसके बाद 4 नंबर को लाया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर इधर उधर हो सकते हैं, दिमाग को नहीं हिलने देना है। ठीक है, अपन को दिमाग को वहां सेंट्रलाइज करना है जो हमारा दिमाग खोजना चाहता है। तो चलिए एक कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होगा तो उसमें हमेशा ऑलरेडी समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कीजिएगा। ए बोला, ए है यानी ए बी है, हम दे सकते हैं ए बी सी। ठीक है, अच्छा प्योर समकोण नहीं बना है, देखिए प्योर समकोण नहीं बना है, अब बन जाएगा। अब ये प्योर समकोण बन गया, यहां 90 डिग्री। ठीक है, दिया है 15 cot a बराबर 8 हो, 15 cot a बराबर 8 सोल्व कर रहे हैं। साइन ए और सेक ए का मान परकलित कीजिए। तो सबसे पहले यहां मल्टीपुल में है तो निकाल लेंगे, cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 15। क्लियर है। अब cot a बराबर क्या होता है दोस्त, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। आधार बटे में लंब होता है, यानी 8 बटे में 15 है। यहां आधार 8 हो कहलाएगा और लंब क्या कहलाएगा, 15 कहलाएगा। अब ए बोला है, ए यहाँ है, ए के सामने की भुजा लंब हो जाती है दोस्त, बीसी क्या होगा, लंब, यानी लंब 15 है तो ये 15 हो जाएगा, राइट। और आधार 8, तो ये जब लंब हुआ, बीसी लंब हुआ तो आधार क्या होगा, ए भी होगा, यानी 8 ये हो जाएगा। क्लियर है इतना। पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि क्या कहता है, एसी को क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये कर्ण है। तो एसी बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो बीसी कितना है, 15 है, और एबी कितना है, 8 है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का 64, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, 4 या 5 9, 6
6 2 8 और 2 289 मतलब 17 का ये इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा। ये 17 मान हो गया। जब तीनों मान परिकलित हो गया, तीनों का मान आपके सामने पेश हो गया, तब कोई भी दे देना, साइन टेन कॉस या कॉट है ना, सेक कोसेक जो भी दे दे उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहां अब बोला साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण, साइन ए बोला ना, तो ए के सामने की भुजा ए लंब, बीसी का मान 15 है, कर्ण हमारा 17, आंसर आ गया। और सेक ए बराबर क्या है? सेक ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, सॉरी कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण बटे में आधार होता है। तो कर्ण कितना है? 17 है और आधार कितना है? 8 है। तो 17 बटे में 8 ये आंसर हो जाएगा। अब कहो दोस्त कि वीवीआई कैसे है? अब मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन वीवीआई किस तरह से हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्यूनिंग बदला हुआ है और कुछ नहीं है। वो ट्यूनिंग क्या है? क्वेश्चन में है। क्वेश्चन 15 कोट ए जो ये सिस्टम लगा दिया है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, साला यही दिमाग में हलचलें पैदा करके रख देता है स्टूडेंट को, पता ही नहीं चलता है अब क्या करें। तो घबराने की कोई चीज नहीं है, उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, उसके प्लेस को इधर से इधर घसकाएंगे ना, तो सब दिमाग में कॉन्शियस माइंड पे बैठ जाएगा तो अब क्या करना है। ठीक है।